9th वाले बच्चों अब आपके लिए भी वीडियो डाल देते हैं थोड़ी, तो शुरू करते हैं। लेकिन आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो है बच्चों चैप्टर आपका फर्स्ट टर्म में आना है जो चैप्टर 12 और उसका नाम है हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें पहले सुनते हैं, समझते हैं ज़रा कि ये चैप्टर है क्या, क्यों इस चैप्टर को पढ़ना है। ये चैप्टर जो है बेसिकली हमें इसलिए पढ़ना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। काफ़ी फिगर्स होती हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, काइट, ट्राइंगल, पैरेललोग्राम, सबका एरिया नहीं निकालना हमें, सिर्फ यहाँ पे किसका एरिया निकालना है, ट्राइंगल का। सबके फॉर्म एरिया निकालने के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, अलग अलग तरीका होता है। हमें यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है और एरिया ऑफ ट्राइंगल में जो है बच्चों आपने 8th में फॉर्मूला पढ़ा होगा। कोई अगर आपको ट्राइंगल दे रखा हो, मामूली ट्राइंगल नहीं, उसकी कुछ खासियत होती थी। कौन सा? सिर्फ एक ही ट्राइंगल का एरिया निकालना आपको सिखाया था, वो था राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता था। तो उसमें आप बच्चे कैसे निकालते थे एरिया? उसमें निकालते थे, आपको बेस दे रखा होता था b और ट्राइंगल की हाइट दे रखी होती थी h। तो आप वहाँ पे एरिया ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाते थे 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। यहाँ पे बेस कितना दे रखा है बच्चों? b और हाइट कितनी दे रखी है? h। तो ये आ गया आपका फॉर्मूला। राइट एंगल ट्राइंगल में एरिया कैसे निकालते हैं बच्चों? हाफ बेस इंटू हाइट। और ये याद रखना, अभी मिक्स होके आगे ऐसा क्वेश्चन आएगा भी हमारा 12.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या सेकंड है। तो ठीक है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल में तो एरिया निकालना आपने 8th में सीख लिया था। ठीक है, अब बात करते हैं जरा 9th में जो हमें पढ़ना है। तो देखो, पहले राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया तो निकल जाता था इस फॉर्मूले से, हाफ बेस इंटू हाइट। तो जो बाकी ट्राइंगल्स हैं बच्चों, उनका क्या करें? नहीं निकालेंगे एरिया, उनका भी एरिया निकालना पड़ेगा। उनका एरिया कैसे निकालेंगे? तो ये जो हेरोन्स अंकल हैं, इन्होंने इन्वेंट करा इस फॉर्मूले को और इसलिए इसका नाम पड़ा हेरोन्स फॉर्मूला। इसकी मदद से फिर हम बाकी ट्राइंगल्स का एरिया निकालने के लिए भी सक्षम हो गए, कैपेबल हो गए। समझना जरा इसमें है क्या। ट्राइंगल की अगर आपको तीनों साइड दे रखी हैं, एक साइड A और एक साइड B और एक साइड को हमने नाम दे दिया बच्चों C, तीनों साइड दे रखे हैं ट्राइंगल की। तो एरिया पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले S निकालना है। 2 स्टेप है बच्चों। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है S को फाइंड करना। S क्या होता है? A + B + C अपॉन में 2। S का मतलब होता है बच्चों सेमी पेरीमीटर। क्या मतलब होता है? सेमी पेरीमीटर। ठीक है, इसलिए S निकालना है पहले हमें फर्स्ट स्टेप में, A + B + C अपॉन में 2 करके। ओके। इसके बाद क्या करना है बच्चों में? स्टेप 2 लगाना है। स्टेप 2 में क्या करना है? स्टेप 2 में हमें एरिया ट्राइंगल निकालना है। फॉर्मूला क्या है बच्चों उसमें? S, फिर एक एक करके तीनों साइड हमें माइनस करनी है। पहली साइड S - A करेंगे, फिर दूसरी साइड माइनस करेंगे S - B और फिर तीसरी साइड माइनस करेंगे S - C। लेकिन बाहर S लिखना ना भूलें, कई बार बच्चे बाहर S लिखना भूल जाते हैं, बस इतना ही लिख लेते हैं और फिर वो फॉर्मूला गलत हो जाता है। तो ध्यान रखना, बस 2 ही चीज़ें हैं इस चैप्टर में, यही मेन है। पहला स्टेप क्या है? सेमी पेरीमीटर निकालना। पेरीमीटर क्या होता है बच्चों? पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ बाउंड्री, बाउंड्री का टोटल ऑफ बाउंड्री, जो कि कितना होता है? इसकी ये लेंथ कितनी है? A, ये लेंथ कितनी है? B और ये लेंथ कितनी है? C। अगर हम तीनों लेंथ को ऐड कर दें, तीनों बाउंड्रीज को ऐड कर दें, तो हमारे पास आ जाता है पेरीमीटर। और सेमी का मतलब होता है बच्चों हाफ, तो सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ। आ गई बात समझ में? अच्छा, इसके बाद आगे तो यही 2 चीज़ें हैं बच्चों। फॉर्मूला याद हो गया? हाँ जी, याद हो गया। मिटा दूं? बताना क्या था? ठीक है, बता दिया तो अच्छी बात है, नहीं बताया तो देख लेना। और ये
ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में टू सेमी पेरीमीटर। तो दो ही स्टेप हमें याद रखना है, पहला एस निकालना है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में टू, और दूसरा ये। तो अब चलिए इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं पहले फॉर्मूले का। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर ये। पहली साइड दे रखी है बच्चों, मैं साइड में फिगर बना लेते हैं। ये साइड दे रखी है 3 और एक साइड दे रखी है 4 और एक साइड दे रखी है 5, ठीक है। तो अपनी तरफ से बच्चों नाम दे दो, इस साइड को ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दिया, इसको सी नाम दे दिया। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी साइड को कोई भी नाम दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने बोला थोड़ा पहले यही आएगी या ये आएगी या ये आएगी, किसी को भी ले सकते हैं हम। तो पहली साइड हो जाएगी बच्चों, एक मिनट, ए कितना दे रखा है बच्चों में यहाँ पे 3, और बी कितना दे रखा है 4, और सी कितना दे रखा है 5। तो इसका हमें पहले फर्स्ट स्टेप लगाना है। पहला स्टेप क्या था बच्चों? पहला स्टेप था सेमी पेरीमीटर निकालना। वो क्या था? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ए कितना है 3, बी कितना है 4, सी कितना है 5 अपॉन में 2। कितना आ गया? 5 4 9 और 3 12, 12 अपॉन में 2। 12 अपॉन में 2 कितना होता है 6। अब आते हैं स्टेप नंबर 2, जो हमें एरिया बता देगा इस ट्राइंगल का। ट्राइंगल का एरिया, फॉर्मूला क्या था बच्चे? हर बार फॉर्मूला लिखना है बच्चों, फिर क्वेश्चन करना है। फॉर्मूला क्यों लिखना है? फॉर्मूले से नंबर मिलते हैं क्या लिखने से? नहीं बच्चों, फॉर्मूला इसलिए लिखना है ताकि हमें याद हो जाए, और बाकी मार्क्स भी मिलते हैं, ये भी बात सच है। तो s कितना है बच्चों हमारा 6, फिर 6 माइनस ए कितना दे रखा है बच्चों में 3, फिर s माइनस बी, s कितना है 6 माइनस बी कितना है 4, फिर 6 माइनस सी यानी 5, ये कर दिया, और ये रूट, ठीक है। अब देखते हैं कितना आता है 6 में से 3 गए 3, 6 में से 4 गए 2, 6 में से 5 गया 1। ओके, अब यहाँ पे ज़रा कुछ चीज़ें समझनी है। जो भी नंबर्स आएंगे उनको क्या करना है? तोड़ो, जितना हो सके उतना स्प्लिट कर दो, फैक्टर्स बना दो उसके। तो यहाँ पे कोई है क्या बड़ा नंबर जिसके फैक्टर बन सकते हैं? क्या आपको दिख रहा है वो नंबर कौन सा है? हाँ जी दिख रहा है। वो नंबर कौन सा है? वो है नंबर ये। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू में 3, 3 इंटू में 2, और 1 को तो मल्टीप्लाई करके यही आएगा, तो नहीं लिखते उसको। ये हो गया। इसके बाद क्या करना है बच्चों? पेयर बनाने हैं। क्या 3 3 दिख रहे हैं? इन दो को इकट्ठा करके एक पेयर बना लो। कितना आ जाएगा? यहाँ पे समझा देते हैं कितना आएगा। एरिया ट्राइंगल वहाँ पे आएगा बच्चों 3 और 3 को इकट्ठा करके 3 का स्क्वायर, और 2 इंटू 2 करके 2 का स्क्वायर, बन गया एक और पेयर। ठीक है, अब बताओ जिनके सर पे टोपी है वो बाहर आ जाएंगे। 3 के सर पे टोपी है ना, तो ये रूट से बाहर आ गया। 2 के सर पे भी टोपी है, नहीं है, बाहर आ गया। रूट के अंदर क्या बचा बच्चों? 1, और 1 का रूट क्या होता है? 1 ही होता है, तो इसको नहीं लिखते, मल्टीप्लाई करके वही आएगा। तो ध्यान रखना बच्चों, ये आगे बड़ा क्वेश्चन करेंगे उसमें भी देखते हैं। जिसके सर पे टोपी है वो बाहर आ जाएगा, जिसके सर पे टोपी नहीं है वो रूट के अंदर ऐसे ही रह जाएगा। तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6 स्क्वायर यूनिट्स, ये लिखना ना भूलें। तो हमारा एरिया ट्राइंगल आ चुका है बच्चों। अब इस क्वेश्चन को करते हैं ख़त्म, लेते हैं अगला क्वेश्चन। ए को मिटाते हैं, बी को मिटाते हैं, और ये तीनों को मिटा दिया। क्वेश्चन दूसरा, तो नंबर दूसरे, फॉर्मूला यही लिखा रहेगा, और इसको मिटा देते हैं बच्चों। थोड़ी एडिटिंग यहीं पे कर देते हैं, और ये ख़त्म। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ज़रा मैं आपकी बुक की हेल्प ले लूँ क्वेश्चन लेने में। अच्छा, क्वेश्चन करते हैं। कौन सा क्वेश्चन लें, कौन सा क्वेश्चन लें, कौन सा क्वेश्चन लें? चलिए ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। तीनों साइड दे रखी हैं बच्चों। पहली साइड है 60, पहली साइड दे रखी है 60, और दूसरी साइड दे रखी है 100,
और तीसरी साइड सी दे रखा है बच्चों 140। ये आंसर मीटर में है, सॉरी लेंथ जो है हमें मीटर में दे रखी है। छोटा सा मैं बना देता हूँ, आप समझ गए। ए दे रखा है 60 मीटर, बी दे रखा है 100 मीटर और सी दे रखा है बच्चों 140 मीटर। तो अब इसका एरिया निकालते हैं, समझिएगा ज़रा। यहाँ से पहले क्या करना है, हमें इसका फटाफट पहला स्टेप लगाना है और सेमी पेरीमीटर निकालना है। सेमी पेरीमीटर कैसे आएगा, तीनों साइड को ऐड कर दो और 2 से कर दो डिवाइड। कितना आएगा 200, 300, 300 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा 150। और ये भर दो यहाँ पे 150 माइनस ए कितना है 60, 150 माइनस बी कितना है 100 और 150 माइनस सी कितना बच्चों 140। तो हम माइनस कर दो कितना आएगा ये 150 माइनस 60 कितना बचा बच्चों 90 और ये 150 माइनस 100 कितना आ गया 50 और ये 150 माइनस 140 कितना आ जाएगा 10। अच्छा, अब इसके बाद हमें करना है इनके फैक्टर, इनको तोड़ना है जितना हो सके। बच्चों जिनके पीछे 0 दिख रहा है वो तो हम फटाफट तोड़ सकते हैं, क्यों, उन सब में 10 होगा। 150 को क्या लिख सकते हैं 15 इंटू में 10, 90 को क्या लिख सकते हैं 9 इंटू में 10, इस 50 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू में 10 और इस 10 को ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब पहले 10 जितने भी 10 दे रखे हैं इनको इकट्ठा कर लेते हैं हम, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी। ये 10 और ये 10 मिला के बन गया 10 का स्क्वायर। ओके, इसको लिख दिया हमने आगे। और ये 10 और ये 10 मिल के बन गए 10 का स्क्वायर, इनको भी लिख दिया आगे। अब क्या है, ठीक है, अब जो बचे हैं उनको लिख लेते हैं हम। अब क्या क्या बच रहा है हमारा 15 इंटू में 9 और इंटू में 5 एक बच रहा है। ठीक लिखा है क्या मैंने, हाँ जी बिल्कुल ठीक लिखा है, गलत हो ही नहीं सकते हम कभी। तो ये इनको अब और ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है भैया, इनके सर पे टोपी आ चुकी है, अब बाकियों को टोपी पहनानी है। 15 को क्या लिख सकते हैं बच्चों 5 इंटू में 3 और 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू में 3। वो तो ठीक है, लेकिन 9 तो ऑलरेडी 3 का स्क्वायर होता है, तो इसको ऐसे कर देंगे। और ये 5, ठीक है, ये 10 का स्क्वायर हो गया, ये भी 10 का स्क्वायर हो गया, 5 और 5 मिलके एक और 5 का स्क्वायर हो गया और ये 3 का स्क्वायर भी हो गया, ये 3 रह गया। अब जिन जिन के सर पे टोपी है वो बाहर आ जाएंगे रूट से। क्या 10 के सर पे टोपी है, हाँ जी बिल्कुल है, तो ये बाहर आ गया। इस 10 के सर पे टोपी है, हाँ जी ये भी बाहर आ गया। इस 5 के ऊपर टोपी है, ये भी बाहर आ गया। 3 के ऊपर भी टोपी है, ये भी बाहर आ गया। अंदर क्या रह गया बच्चों सिर्फ 3, इसके सर पे टोपी नहीं है। तो अब ये कितना हो जाएगा बच्चों 5 3 जा 15 इंटू में ये 100, यानी 1500√3 मीटर स्क्वायर आ गया। क्वेश्चन खत्म। ये था बच्चों एग्जाम्पल आपका 3। दूसरे तरीके से दे रखा है, मैंने दूसरे साइड लेके करा है। तो फिलहाल ये क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म। अब इसके बाद कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। इसको आपने अगर कॉपी नहीं करा हो तो बच्चों लिख लेना फटाफट, वीडियो पॉज करके। अब हम इसको मिटाते हैं, बात करते हैं नए टाइप के क्वेश्चंस की। नए टाइप के क्वेश्चंस क्या हैं भैया, वो हैं ये, देखते हैं आगे। इसी फॉर्मूले में इस क्वेश्चन को मैं देखता हूँ एग्जाम्पल 3 हमें कैसे दे रखा था। एग्जाम्पल 3 में बोला हुआ था बच्चों कि रेशो दे रखी है साइड्स का 3, 5 और 7 और पेरीमीटर दे रखा था। रेशो दे रखा था बच्चों हमें 3:5:7, साइड्स का रेशो दे रखा है और पेरीमीटर दे रखा था। पेरीमीटर कितना दे रखा है हमें, पेरीमीटर दे रखा था हमें 300। तो ज़रा ट्राइंगल बनाते हैं, समझते हैं। ठीक है, रेशो दे रखा था, साइड्स नहीं दे रखी है, ध्यान रखना बच्चों, ये रेशो दे रखा है। रेशो क्या होता है मैं बताता हूँ, रेशो क्या होता है। मान लो ये एक वायर है, तार दे रखी है जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। अब इस वायर को मैंने यहाँ से ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। ये टुकड़ा जो है 4 सेंटीमीटर का है। बताना जरा ये टुकड़ा कितने सेंटीमीटर का होगा, ये टुकड़ा होगा 6 सेंटीमीटर का, है ना। ठीक है, अब दोनों को डिवाइड करते हैं, एक टुकड़ा 4 का और एक टुकड़ा 6 का। 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू में 2 और 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू में 2। ठीक है, अब हमने पढ़ा था सिंपलेस्ट फॉर्म 8th क्लास में। ये देखो इसमें क्या है, दोनों में 2 है ना, तो इस 2 को हटा देते हैं, डिवाइड होके कट जाते हैं। कटने के बाद ये जो बचता है जिसके बाद और अब नहीं कट सकता, उसको हम बोलते हैं बच्चों रेशो। यानी ये रेशो आ गई 2:3। अच्छा, अब वापस अगर मुझे रेशो से साइड में साइड पता करनी हो कि कितनी कितनी दे रखी थी, वापस ऐसे उल्टा चलना हो, यहाँ पे आना हो, तो क्या करेंगे, तो हमें वो नंबर ढूंढना पड़ेगा जो इनमें से कटा है, सेम नंबर।
तो अगर हमें सेम नंबर नहीं पता होता तो क्या करते हैं, हम उसको x मान लेते हैं, 2x और 3x, क्योंकि उससे मल्टीप्लाई करके हम वापस क्या पहुंच जाएंगे, वो नंबर क्या था बताना, 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 आ गई ना। लेकिन अगर हमें नंबर नहीं पता होगा तो x मान के कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो हमें सब में से वो नंबर काट के दे रखा था, तो हम क्या करेंगे, हम उस नंबर को मान लेंगे x। लेट साइड्स बी 3x 5x और 7x, ठीक है। इसके बाद लगाएंगे स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 नहीं लगेगा, बाद में लगाएंगे वो। पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे साइड फाइंड करनी है। अभी हमें साइड नहीं पता, रेशो पता चला है सिर्फ, कितना है 3x। अब ये साइड दे रखी है, रेशो दे रखा था, रेशो को हमने x से मल्टीप्लाई करा तो हम साइड्स पे पहुंच गए, लेकिन अभी भी साइड्स अधूरी हैं। तो पूरी कैसे होंगी, ऐसे पूरी होंगी। पेरीमीटर दे रखा है, ये क्यों दे रखा है, ये इसीलिए दे रखा है, काम आएगा। देखो जरा पेरीमीटर कितना दे रखा है बच्चों में, 300 मीटर। और पेरीमीटर होता क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स, बाउंड्री का टोटल कर दो। अगर आपके पास कोई प्लॉट है आपका और आपको उसका पेरीमीटर पूछा जाए कि कितना है, तो क्या करो, जितनी भी लेंथ है साइड इसकी और इन लेंथ को ऐड कर दो, ऐड करके आपके पास बच्चों आ जाएगा पेरीमीटर। क्या आ गई मेरी बात समझ में, बिल्कुल। जो भी है साइड उनको ऐड कर दो, सम ऑफ बाउंड्री कर दो, तो हमें उस चीज़ का पेरीमीटर पता चल जाता है। पेरीमीटर यहाँ पे क्या होगा, अगर साइड सी है तो, अगर साइड सी हो तो पेरीमीटर होगा 3x + 5x + 7x बराबर 300। कितनी x हो गए भैया, ये 7x + 5x 12x + 3 15x = 300। और 15 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड 300 अपॉन में 15 कट के कितना आएगा बच्चों, 20। अब साइड्स पता चल जाएंगी, इसको मल्टीप्लाई 20 को यहाँ पे भर दो, वो नंबर पता चल गया जो गायब था, तो भर दो यहाँ पे, हमें साइड्स पता चल जाएंगी। अब a फाइनली कितना आएगा हमारे पास, 3x दे रखा था, 3 × में x 20 यानी 60। b कितना दे रखा है, 5x यानी 5 × में 60, सॉरी 5 × में 20 यानी 100। और c क्या दे रखा है बच्चों, 7x यानी 7 × में 20 कितना हो जाएगा, 140। तो अब हो गई है सारी समस्या का हल। साइड नहीं पता थी, अब पता चल गई है। क्या आप फॉर्मूला लगा के 2 स्टेप लगा के आप आंसर निकाल सकते हो, हाँ जी निकाल सकते हैं। इससे पिछले वाला जो क्वेश्चन करा था बच्चों यही था, वो उसमें एक साइड 60 थी, एक 100 थी और एक 140 थी, तो सेम वही क्वेश्चन है। आगे इसको लेकिन कंजूसी मत करना, वैसे मत करना, पीछे से मत देखना, खुद से इसको करना दोबारा से। आ गई बात समझ में। अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है बच्चों, आपको 4th क्वेश्चन हो जाएगा, 4th क्वेश्चन नहीं 5th क्वेश्चन एक्सरसाइज का 12.1 का सेम दे रखा है, वो कर लेना। एक दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों आपको 2 साइड दे रखी हैं। ये क्या अजब चीज़ है भैया, एक साइड दे रखी है 18 और एक साइड दे रखी है 10, तीसरी चीज़ तो दे ही नहीं रखी तीसरी साइड। हो ये कैसे निकलेगी बच्चों, ये बड़े आराम से निकलेगी। देखो जरा, ए कितनी दे रखी है 18 सेंटीमीटर, बी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, सी नहीं दे रखा है, तो सी फाइंड कर लेंगे कैसे भैया, पेरीमीटर तो दे रखा है, पढ़ो तो क्वेश्चन। पेरीमीटर कितना दे रखा है, पेरीमीटर में दे रखा है 42 सेंटीमीटर। ओके, तो पेरीमीटर होता क्या है, सारी साइड्स का सम, a + b + c = पेरीमीटर 42। a कितना दे रखा है 18, b कितना दे रखा है 10। ठीक है, जो पता है उसको जोड़कर पूरे में से माइनस कर देंगे, तो जो नहीं पता है वो आ जाएगा। तो 18 और ये ऐड होके कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 28। आप बच्चे हो, बच्चे की तरह पूरा लिख के करेंगे हम भी और आप भी, ध्यान रखना इस बात को, शॉर्टकट नहीं मारने। सी कितना आ जाएगा 42 - 28, कितना बचेगा बच्चों, 2 और 2 14 सेंटीमीटर। तो तीसरी साइड हमें पता चल गई है 14 सेंटीमीटर। क्या अब आपको स्टेप लगाने हैं दोनों। पहला स्टेप क्या करोगे, s निकालोगे, a + b + c अपॉन में 2 करके। आप ये करोगे, तीनों को रखोगे और दोबारा डिवाइड करोगे। अरे क्यों करना, पेरीमीटर ऐड करोगे, दे तो रखा है 42, इसको रखो और करो इस्तेमाल 21। अब दूसरा स्टेप क्या लगा लोगे खुद से, हाँ जी लगा लोगे, बिल्कुल कर लेना, ये भी हो जाएगा। इसके बाद सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, इसको मैं मिटा देता हूँ, कर लेना। इसके बाद जो अगला है बच्चों, उसमें दे रखा है
आइसोसेलियस ट्राइंगल। आइसोसेलियस ट्राइंगल क्या होता है बच्चों, हमने पढ़ा था 8th क्लास में। आइसोसेलियस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, दो साइड इक्वल होती हैं, और वो दो साइड हमें कितनी दे रखी हैं, 12 सेंटीमीटर, एक 12 और दूसरी 12। लेकिन वहाँ पे भी यही करा हुआ बच्चों में, पेरीमीटर दे रखा है, दो साइड इक्वल है वो तो हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तीसरी जो इक्वल नहीं है किसी के, वो हमें नहीं दे रखी, तो वो कहाँ से निकल जाएगी बच्चों, सेम पेरीमीटर की तरह यहाँ से निकल जाएगी। हो जाएगा ये क्वेश्चन भी, जी बिल्कुल हो जाएगा। इसको भी मिटाते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, 5th भी हो गया, सेम ऐसा क्वेश्चन करा दिया, 6th भी हो गया। अब एक क्वेश्चन बच्चों आपको 3 दे रखा है। क्वेश्चन 3 में कह रहा है, फिगर दे रखी है, कह रहा है कि एक वो है पार्क, और पार्क कैसा बना है, 11, 6 और 15। पार्क बच्चों ऐसा बना है ऊंचाई पे, कुछ ऐसा सा इमेजिन कर लेना। यहाँ से गेट है और थोड़ा चल के आप जाएंगे बच्चों तो ये पार्क काफ़ी चौड़ाई में है, समझ गए मेरी बात को, काफ़ी चौड़ाई में दे रखा है ये ऐसे, यहाँ से और यहाँ आपके लिए गिरते गिरते गिरने मतलब लौटते हुए गिरने के लिए ऐसा सा पार्क दे रखा है। और कह रहा है पार्क की, अब जाहिर सी बात है ज़मीन से इतनी चीज़ ऊपर उठ के बन रही है तो यहाँ पे एक दीवार भी होगी, उस दीवार पे लिखा है कीप द पार्क क्लीन एंड ग्रीन, पार्क को हरा रखें और साफ रखें, ठीक है। उस दीवार को पेंट करना है तो पेंट करने के लिए कितना एरिया, कितना पेंट चाहिए हमें, तो जितना एरिया है उतना ही क्वांटिटी में हमें पेंट चाहिए होगा। तो सिंपली हमें यहाँ पे एरिया निकालना है इस दीवार का, और इस दीवार की साइड्स दे रखी हैं, एक दे रखी है 11 मीटर और एक दे रखी है शायद 6 मीटर और एक दे रखी है 15 मीटर, चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ 2 स्टेप लगाने और कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी सा हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। पहले S निकालिएगा और फिर स्टेप 2 लगा के एरिया निकाल दीजिएगा, हो जाएगा ये भी, हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। आगे बच्चों सेकंड एक्सरसाइज जो है वो अगली वीडियो में डालेंगे, आज पहले यहीं तक फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म करते हैं हम, फिर अगली जो एक्सरसाइज है वो अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, इसके क्वेश्चंस करके रखिएगा।